हो जाए तो प्लीज। आप तो अपना स्क्रीन ऑन रख सकते हैं, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। मैम, उससे मुझे थोड़ा सा वो हो जाएगा। क्या? मैम बाद में मैं कुछ? करूँगी क्लास देने के बाद। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, वैसे एक बात है ना, डरना नहीं है, हाँ। जी कोई मैम। भी इशू यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ सब अपनी फैमिली है, ठीक है ना। जी तो मैम। चलिए कोई बात नहीं है, आप करिए स्टार्ट, है। जी तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है गैनोडर्मा। दरअसल ये गैनोडर्मा एक किस्म का मशरूम या खम्बी है जिसे एशिया में रिवायती तब में हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे लिंगजी नाम से भी या रेशी नाम से भी मतलब जाना जाता है। गैनोडर्मा शिफाई खसूसियात खास तौर पर मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने और तवानाई बढ़ाने के लिए मशहूर है। ये आमतौर पर सख्त लकड़ियों पर उगता है और इसे पाउडर कैप्सूल या चाय की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे कि ये किस में मतलब इसके फायदे क्या है। पहले दिल दिल की सेहत। गैनोडर्मा में मौजूद गैनोड्रिक एसिड खून के बहाव को बेहतर बनाता है और दिल के फटों में ऑक्सीजन की खपत को कम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और प्लेटलेट्स को जमा होने से रोकता है, जो अक्सर हार्ट अटैक का बायस बनता है। गैनोडर्मा शरीयानवी में सख्ती बनने से रोकता है। तख्ती शरीयानवी के अंदर रास्ते को तंग करके खून के बहाव को रोकती है, जिसके नतीजे में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एक तहकीक से पता चलता है कि 2 हफ्तों तक गैनोडर्मा का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को नुमाया तौर पर कम कर सकता है। अब दूसरा है एंटी एलर्जिक। गैनोडर्मा का अर्क नुमाया तौर पर मुख्तलिफ किस्म के एलर्जिक रद्द अमल को रोक सकता है, बेशमूल दम और जल्द की सोजिश। गैनोडर्मा में पाया जाने वाला एक मरकब ट्रिप्टेंस एंटीवायरल और एंटी एलर्जिक असरात फराहम करता है। ये हिस्टामाइन के अखराज को रोकता है, जो गैनोडर्मा को मुमकिन तौर पर एलर्जी के लिए मुफीद मतलब इस्तेमाल किया जाता है। सेक्राइटिस एंटीबॉडीज की सलाहियत को बेहतर बनाते हैं, जो कि एलर्जिक रद्द अमल का सबब बनने वाले बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं। गैनोडर्मा गैनोडर्मा डर्माइट्स खांसी, बुखार, छत्ते और खाने और मुंशियात की एलर्जी की वजह से होने वाले एलर्जी के इलाज के लिए मुफीद है। ये जो दवाई हम लेते हैं, ये जिगर को जिस्मानी और हयाती अवामिल की वजह से होने वाले नुकसान से बचाती है। ये अल्कोहल से मुतासरा फैटी लिवर और सर्विसेज का भी इलाज करता है। गैनोडर्मा अल्कोहल जिगरी की बीमारियों की इब्तिदाई मराहल में लोगों को मदद कर सकता है, खासतौर पर उन लोगों पर जिन्होंने जिगर के काम में शदीद नुकसान का तजुर्बा नहीं किया है। ये हेपेटाइटिस बी और ब्लिंड जिगर के खामरू में मुब्तला मरीजों की भी मदद करता है। हेपेटाइटिस बी को जिस्म से साफ करना उसमें काफ़ी मदद करता है। गैनोडर्मा में मौजूद ताकतवर मरकबात जिगर में ज़ख़ीरा शुदा अद्वियात और केमिकल्स की सफाई को तेज़ करते हैं। गैनोडर्मा में मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट्स आज़ाद रेडिकल्स का मुकाबला करते हैं, जिगर की तख्लीक को नौ फ़रोग देते हैं, जिस्म को डिटॉक्सिफाई करना। गैनोडर्मा अद्वियात और
जंक फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म में जमा होने वाले जहरीले मादों को ख़त्म करता है। ये पता और फैटी एसिड की मौसर तरकीब को फ़रोग देता है, जिस्म से केमिकल्स की तेज़ी से समरबाई को फ़रोग देता है। मज़ीद ये कि ये जिस्म की 1.5 गुना से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की सलाहियत को बढ़ाता है। गैनोडर्मा तेज़ी से जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करता है और इसकी पीएच कदर को भी एडजस्ट करता है। गुर्दे की बीमारियों का इलाज ही कैसे मतलब इसमें हम ये कैसे मदद करता है। गुर्दे की बीमारियों में जैसे वरम, गुर्दे में वरम, ज़ियाबतीस, रेनल सिंड्रोम और वरम गुर्दा शामिल है। ये जिसम में हाई ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की सतह की वजह से होता है। ज़्यादा बोझ वाला गुर्दा खून को रेनल कैपिलरीज तक पहुंचने से रोकता है। ये थकावट, पेशाब की रोकथाम और यूरीमिया का सबब बनता है। गैनोडर्मा प्रोटीनोरिया प्रोनी प्रोटीनूरिया और कोलेस्टेरोलीमिया को कम करता है, मुनासिब गर्दों के काम को बरकरार रखता है। अब मतलब नींद में ये कैसे हमें नींद में भी ये हमें मतलब बहुत से मदद करता है। गैनोडर्मा का बाकायदा इस्तेमाल नींद सुस्त लहरों को फरोग दे सकता है। दिमागी सेहत, गैनोडर्मा को माहौलियाती तनाव की वजह से पैदा होने वाले न्यूरोसिस के इलाज के लिए तजवीज़ किया जाता है। ये तहकीक में भी ये मालूम हुआ कि गैनोडर्मा का बाकायदगी के इस्तेमाल से अल्जाइमर के मरीज़ में मुब्तला मरीज़ों की मदद कर सकता है। ये एक पुरसकून असर फराहम करता है जो ना तो नशावर है और ना ही हिप्नोटिक। गैनोडर्मा फटू को आराम देता है। ये ख्याल किया जाता है कि गैनोडर्मा एक दायमी बीमारी के बाद कुशादा और कमज़ोरी का भी इलाज कर सकती है। मुदाफ़ती निज़ाम मतलब म्यादे में मतलब कैसे ये मदद कर सकता। गैनोडर्मा जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने में बहुत मुफीद है। इस गैनोडर्मा ना सिर्फ मदाफ़ती निज़ाम को मुतहर्रिक करते हैं बल्कि इसे मंज़म भी करते हैं। ये मेटाबॉलिक तवाज़ुन को मंज़म करता है और जिस्म में न्यूक्लिक एसिड की तरकीब को फ़रोग देता है। सिक्राइड्स खून के सफ़ेद खेलों से प्रोटीन के अखराज को फ़रोग देकर जिस्म में फिरौन की सतह को बढ़ाता है। ये सफ़ेद खून को खेले बीमारियों की फैलाव को रोकने में मदद करते हैं। मतालात से पता चलता है कि गैनोडर्मा लेने वाले मरीज़ केमोथेरेपी और ताबिकारी से कम ज़मनी असरात दिखाते हैं। बुढ़ापे में भी गैनोडर्मा का मतलब बहुत एक अ, ये मतलब ले सकते हैं बुढ़ापे में भी ये चलने फिरने में दिक्कत आती है उसमें भी ये बहुत हमें मदद करता है। वजन में कमी कैसे करता है। अ, ईंधन के लिए चर्बी जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार जिस्म के मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है जिससे वज़न कम होता है। ये इस तरह शरह को बढ़ाता है कि जिस्म पर ऑक्सीजन को खून फराहम करता है जिससे आपको इजाफी तवानाई मिलती है। तवानाई की सतह में इजाफा आपको ज़्यादा देर तक वर्जिश करने में मदद करता है, वज़न कम करने में मदद करता है। जी मैम, ओवर टू यू। इतना ही मुझे ये। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपने दी गुलशन मैम। थैंक यू मैम। आपने हमें बहुत अच्छे इंसाइट्स शेयर किए ज्ञानोडर्मा के। थैंक यू, वंडरफुल। थैंक यू। तो अब हम आज की मेन गेस्ट को बुलाएंगे जो कि हमारी मैम है एज यूजुअल, क्योंकि उनके पास एक ट्रेजर है नॉलेज का। तो मैं सेशन को हैंड ओवर करना चाहूंगी मैम को। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सब वर्चुअली क्लैप करें गुलशन मैम के लिए,
क्योंकि वो इस बिजनेस के लिए भी नई है और उन्होंने अपने डर को ओवरकम करके खुद हैंड रेज किया था आज की मीटिंग को लेने के लिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपने दी। ओवर टू यू मैम। वंडरफुल गुलशन मैम, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन आपने आज की ली। बहुत थैंक यू। बेहतरीन, बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लेकर आए थे, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन लफ्ज़ बहुत मुश्किल थे। हाँ, मतलब थोड़ा सा ये लग रहा था कि पता नहीं इतनी साफ उर्दू समझ में आएगी, हाँ, कि नहीं। मैं मुझे तो आशु, वो थोड़ा सा वो थर थर होती है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं है, ये दरअसल फर्स्ट टाइम आपने किया, आपका बहुत अच्छा एफर्ट था, बहुत अच्छे से आपने जो है प्रेजेंट करा। तो अभी थोड़ा सा इसी चीज को मैं थोड़ा सा और इलॉबरेट करना चाहूंगी। हैंड रेज करें, सुबह का सेशन किस किस ने ज्वाइन किया? आज सुबह मॉर्निंग सेशन किस किस ने ज्वाइन किया था? मतलब किस किस ने गैनोडर्मा पे प्रेजेंटेशन देखी, वो अपने हैंड रेज करे था। अच्छा, मतलब दो कि तीन लोगों ने। चलिए फटोफट से मैं आपको अपनी स्लाइड मैंने भी दिखाती किया, हूँ। इसका मतलब होता है आपने ये। भी करा था, ठीक है ठीक है ठीक है। चले उसको, उसी नॉलेज को हम दोबारा से थोड़ा सा और ना उस पर रोशनी डालते हैं। तो मैं फटोफट से अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें अभी, सब लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, आप बोलिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी मैम। मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस जी मैम। मैम। चलिए, गैनोडर्मा द रूट्स ऑफ fertility, ओके, प्रेजेंटेड बाय आसिया मंटू। ठीक है ना, व्हाट इज गैनोडर्मा? गैनोडर्मा है क्या? जैसे कि मैम ने अभी बोला कि गैनोडर्मा जो है, इसका जो अगर हम साइंटिफिक नेम इसका देखें ना, इसका साइंटिफिक नेम है गैनोडर्मा लूसिडम। तो इसको ऋषि के नाम से भी, मशरूम ऋषि के नाम से भी पुकारा जाता है, और वनस्पतियों का राजा, किंग ऑफ हर्ब्स भी इसको बोला जाता है। पिछले 4,000 बरस से जो है ये इसका इस्तेमाल हो रहा है, और ये हमारी बॉडी में कैसे इस्तेमाल होता है? एज ए बायोस्कैनर। और बहुत ही रिच है, बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर। तो इसको किंग ऑफ हर्ब्स क्यों बोला जाता है, वनस्पतियों का राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि एंशियंट रॉयल्टी है। मतलब पुराने जमाने के जो राजा महाराजा थे उनको दिया जाता था। वो इसको इसलिए लेते थे ताकि मतलब वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहें, बीमारी के बगैर रहें, और जो है मतलब बॉडी उनकी जो है वो एकदम से ना कैसी तंदुरुस्त रहे, इसलिए लिया जाता था। और मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि आजकल के टाइम में हमारे को दो चीजों की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी और हमारी बॉडी का जो नेचुरल बैलेंस है वो बराबर रहना चाहिए। तो वो ये चीज पूरी कर देता है। सिंबल ऑफ पावर इसको कहा जाता है, मतलब विटिलिटी के लिए और लॉन्जिटिविटी, मतलब ज्यादा देर तक जिंदा रहने के लिए इसको लिया जाता था। अब क्या है वेस्टीज गैनोडर्मा, उसमें क्या फर्क है? तो सबसे पहली ये है कि ये एक सुपीरियर क्वालिटी और इसकी प्योरिटी बहुत अच्छी है। ये रिच इन पॉलीसेक्राइड्स है, ठीक है ना। इसका जो रूट है उसके अंदर जेरेनियम करके एक हमारा एक मिनरल आता है, वो बहुत रिच है, और 100% ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। और इसकी जो ये इसकी पोटेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है, कोल्ड प्रेस्ड है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है की इंग्रेडिएंट्स वो क्या क्या है? पॉलीसेक्राइड्स, वो क्या होता है? ये हमारी बॉडी में क्लेंजिंग का काम करता है, सफाई का काम करता है। उसके बाद हमारी जो सेल्स हैं उसको मजबूत करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं, गांठें बन जाती हैं, उन उनसे छुटकारा मतलब मिल जाता है। और बैलेंस करता है हमारी शुगर को। और इसमें होते हैं ट्रिप्टोनाइड्स। तो ये क्या है? फिर ये बॉडी को बनाता है, बिल्ड करता है, हमारे डाइजेशन को, हाजमे को सही करता है। कोलेस्ट्रॉल की लेवल अगर हमारी बॉडी में ज्यादा है तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और इन्फ्लेमेशन, अगर बॉडी में सूजन है तो सूजन को भी ये कम करता है। अब हिडन फैक्ट्स क्या है इसके, जो हमें नहीं पता? एक मिनट जो हमें नहीं पता, तो हिडन फैक्ट इसका यही है कि ये क्या करता है? सबसे पहले हमारी बॉडी का एक्सरे करता है। एक्सरे कैसे करता है ये? जैसे एक्सरे होता है नॉर्मली, तो वहां से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ढूंढ ढूंढ के निकालता है कि टॉक्सिन कहाँ पर है।
ठीक है। उसके बाद इम्बैलेंस हमारा बॉडी में कहाँ कहाँ पर हो रहा है उसको चेक करता है, फिर ये सिग्नल देता है, और जहां पर प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को इमिडिएटली एकदम से आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद टारगेट होता है जो रूट कॉज, मतलब कि किस वजह से बॉडी में वो प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे ये गैनोडर्मा हीलिंग शुरू करता है, काम करना स्टार्ट करता है। दूसरा फैक्ट ये है कि ये हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारी बॉडी की सफाई करता है। और कैसे सफाई करता है? सफाई करता है सेल्यूलर लेवल पे, यानी कि सेल पे। जैसे कि आपको पता है वेस्टीज काम करती है सीएनटी पे, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। उसका मतलब होता है कि सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, सिस्टम से बनता है होल। और हमारा जो वेस्टीज है वो काम करता है सेल्यूलर लेवल के ऊपर, ठीक है। और ये फ्लश आउट करता है यूरिक एसिड को। अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है तो ये उसको फ्लश आउट करता है, उसको बाहर निकालता है। और एक्सेसिव फैट, अगर बॉडी में फैट की मात्रा ज्यादा है तो उसको ठीक करता है। मैं ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। हाँ। यस मैम। और उस ओके जी ग्रेट। मैम। और उसके बाद ये क्या करता है, ये हमारे लिवर को साफ करता है, ठीक है ना। जैसे जिगर मैं बोल रही थी, तो जिगर किसको बोलते हैं? लिवर को बोलते हैं, ठीक है। मे बी नहीं समझ आया होगा किसी को। तो लिवर को ये बिल्कुल साफ करता है। और गुर्दे, जो ये बोल रहे थे, गुर्दे मीन्स किडनी, तो किडनी को ये साफ करता है। और हमारी जो ब्लड स्ट्रीम्स है, हमारी जो खून की नलियां हैं, उनको ये साफ करता है। और हमारी बॉडी में से न्यूट्रलाइज करता है ये हैवी मेटल को। जो हमारा लोडेड होती है बॉडी, हैवी मेटल्स होते हैं, उसको जो है ये साफ करता है, ठीक है। उसके बाद ये बैलेंस करता है। इसके अंदर होता है एडॉप्टोजेनिक पावर। उसका मतलब क्या है? ये सब चीजें करने के बाद ये हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है, वापस सही करता है। उसके बाद बूस्ट करता है, जहां जहां पे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम है उधर इम्यूनिटी ठीक करता है, काम कर देता है, बिल्कुल हमारी बॉडी को शांत कर देता है, और ओवर एक्टिव इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और बैलेंस करता है हमारा ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि जब खून की नलियां साफ होने लगती हैं तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, और ब्लड प्रेशर जो है उसको बैलेंस करता है। और हमारी जो बॉडी का पीएच वैल्यू है उसको रेस्टोर करता है। ये बताती चलूं आपको कि हमारा जो ब्लड का अपना पीएच वैल्यू है वो है 7.3 से लेके 7.4, और ये उसको वहां पे लेके आता है। और अगर किसी इंसान का पीएच वैल्यू 6 से डाउन आता है तो खुदा ना खास्ता उसको कैंसर बनने की संभावना होती है। तो और हिडन फैक्ट और एक है कि रिजेन्युएशन, उसके बाद ये बिल्कुल जवान बना देता है, बिल्कुल ठीक करता है। डैमेज्ड सेल जो है हमारी, उनको रिपेयर करता है। हमारी बॉडी का जो डीएनए है उसको, अगर बिगड़ा हुआ डीएनए है तो उसको भी ठीक करने में ये हेल्प करता है। और हमारा जितने भी एंजाइम्स हैं, जैसे लिवर के एंजाइम्स हैं या बाकी एंजाइम्स हैं, उनको बूस्ट करता है। और हमारी बॉडी में जो एजिंग का प्रोसेस होता है उसको भी ये स्लो डाउन करता है। यानी कि तेजी से अगर कोई बहुत जल्दी एजिंग जिसकी हो रही है तो उसको जो है ये डाउन करता है, स्लो डाउन करता है। और एनर्जी लेवल्स को जो है ये बरकरार रखता है। और क्या करता है ये, जो इसका सबसे बेस्ट काम है वो है कि ये नर्व सूदर है, हमारी नर्व्स को सूद करता है। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस से जूझ रहा है तो ये स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जिसका नाम है कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है। और एंजाइटी को ये फाइट करता है नेचुरल तरीके से। और इसका न्यूरो प्रोटेक्शन देता है हमारी बॉडी को, यानी कि एकदम मेंटल क्लैरिटी होती है। ये मतलब अगर ब्रेन को कोई सिग्नल देना होगा, नर्व्स को ये इतना अच्छा बना देता है ना, तो मतलब एकदम से सिग्नल हमारी बॉडी को मिलता है। यानी जो हम खोए हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं, या काम जो है मतलब दिमाग कुछ बोलता है, हम कुछ करते हैं, तो एकदम से जो है ये मेंटल क्लैरिटी आती है, हर काम हम एकदम से कर लेते हैं। अगर हमारे को ये चीज कंटिन्यूटी में मिले तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर होती हैं। और हाँ, स्लीप क्वालिटी को ठीक करता है। अगर हमारी नींद खराब है, नींद की क्वालिटी सही नहीं है, कोई बंदा इंसोमेनिया का शिकार है, यानी कि उसको, वो सो तो जाता है लेकिन उसका दिमाग जाग रहा होता है, आंखें बंद होती है लेकिन वो सो नहीं पाता है, तो क्या करता है, इंसोमेनिया को भगाता है धीरे धीरे, और प्रमोट करता है मतलब डीप रेस्टफुल स्लीप, तो हमें अच्छी नींद आती है। और हमारा अल्टीमेट शील्ड हमारी इम्यून इंटेलिजेंस को बूस्ट करता है। यानी कि ये 24 घंटे बिल्कुल जैसे दरवाजे पे एक गार्ड होता है ना, कि कोई भी बीमारी आए, कोई भी वायरस आए, ये उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है 24/7, हमें वायरस से बचाता है। अब ये किसको लेना चाहिए? सिटी ड्वेलर्स।
सिटी ड्वेलर्स का मतलब होता है जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जहाँ पे हाई लेवल का पोल्यूशन होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होती है। वहां के लोग अगर लें तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तनाव भरी जिंदगी आज किसकी नहीं है। प्रिवेंशन सीकर्स, जो लोग चाहते हैं कि हम बीमार ना हो, मतलब हम हमेशा सही रखें रहें, हमें मतलब कोई भी बीमारी असर ना करे, तो उसके लिए जो लोग गैनोडर्मा कंटिन्यूटी में लेते हैं तो उनको बीमारियां बहुत कम आती हैं। और जो सीनियर यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, अगर वो लंबे समय तक जिंदा रहना चाहते हैं, यूथफुल रहना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, एक कैप्सूल दिन में 3 बार ही लेना है। अगर आप इसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ले रहे हैं तो बहुत बेस्ट है कि हम इसको खाली पेट लें, गजा से पहले लें। तो नॉर्मली इसको आप जो है गजा के ऊपर भी ले सकते हैं दिन में 3 बार ही। और हाँ, पानी का सेवन करना ना भूलें, पानी बहुत ज्यादा पीना है ताकि अच्छे से इसकी एब्जॉर्प्शन हो। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। और कंसिस्टेंसी इज द की, इसको लगातार लें। अगर कोई गैनोडर्मा खा रहा है, कम से कम उसको 3 से 4 महीने इसको खाना चाहिए कंप्लीट, ताकि पूरी तरीके से जो है ये हमारी बॉडी को साफ करे। और हाँ, वेट मैनेजमेंट में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और एक बात आपको बताती चलूं कि अगर किसी को मतलब पीसीओडी पीसीओएस की शिकायत है, हमारे बॉडी में किसी भी तरह की गांठें बन रही हैं, रसोली इनफैक्ट अगर किसी को है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। अब ये करता क्या है, हमारी बॉडी को स्कैन, डिटॉक्स, रेगुलेट और बनाता है। तो डियर फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू लिव। तो मैं वापस आ रही हूँ आप लोगों के पास। तो आई होप कि कुछ वैल्यू जो है वो ऐड हुआ होगा, मतलब हमारी बातों से। मैम ने जो बातें बोली पहले आपको, ठीक है, वो बातें, और कुछ मैंने और थोड़ा सा एडिशन किया है, थोड़ा सा डीपर मैं जाके मतलब नॉलेज लेकर आए थे कि कहाँ कहाँ पर हमें ये कैसे हेल्प करता है। तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, हम सबको लेना चाहिए। मतलब कि सिर्फ हाँ, अगर कोई बंदा मतलब एलर्जिक है मशरूम से, ठीक है, तो वो अवॉइड कर सकता है। वैसे तो ये वो वाला मशरूम है जो बिल्कुल हर्बल मशरूम है और बहुत महंगा है, ठीक है। और मतलब आयुर्वेदा में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जितनी भी कंपनीज मार्केट में है, वो या तो इसका रूट बनाती हैं, या तो वो इसका जूस देती हैं। हमारा जो है ये तीनों पार्ट जो मशरूम का है वहां पर ये पूरा यूज होता है। तो वंडरफुल प्रोडक्ट है, तो इसको इस्तेमाल करें। और हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट्स लेके आए हैं, बहुत सारे। इसका सबसे बड़ा रिजल्ट मेरे ऊपर है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मैं भी बहुत डिप्रेशन से जूझ रही थी, ठीक है। क्योंकि मेरी भी कुछ हेल्थ कंडीशन ऐसी थी कि जहां पर मतलब मुझे मतलब डॉक्टर्स ने बोला था कि कंटिन्यूटी में आपको जो है डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ेंगे। तो लेकिन जब फिर मैं वेस्टीज में आई आज से 6 साल पहले, तो सबसे पहले मैंने अपने डिप्रेशन को ही भगाने की कोशिश की। तो आज तो हम हैं जो आपको इतना कुछ बोल रहे हैं, उस टाइम पे हमको कोई बोलने वाला नहीं था। तो मैंने मतलब रिसर्च करके ये प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करा था, क्योंकि ये हमारी नर्व्स को काम करता है। और अगर आप अपने आप के साथ वादा करें, खास तौर पे वो लोग जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जिनको स्ट्रेस है किसी भी प्रकार का, तो वो पहले अपने साथ वादा करें कि नहीं, हमको ठीक होना है। क्योंकि सबसे पहले ना आपको बिलीव करना है अपने आप में। तो दुनिया की हर एक चीज ठीक हो सकती है, सब कुछ आपके अंदर है। हाँ, इसको लेके मैंने 3-4 महीने इसको कंटिन्यूटी में लेके हमेशा भर के लिए मतलब मैंने छुटकारा पा लिया उन दवाइयों से, मतलब डिप्रेशन से। तो आप डॉक्टर को हरा सकते हो। डॉक्टर जो बोलता है आपको कि आपको उम्र भर के लिए ये लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बातों को अपने जहन में घर ना होने दें आप। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलता है कि जिसको बीपी है उसको जिंदगी भर बीपी ठीक नहीं होएगा, किसी को कहता है शुगर है तो जिंदगी भर आपको डायबिटिक की मेडिसिन लेनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम अपनी बॉडी को सही तरीके से मैनेज करें, पहले ये समझने की जरूरत है कोई भी प्रॉब्लम क्यों होती है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोगों को जो है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि सेहत के ऊपर जब हम बात करते हैं कि सेहत के 4 पहिए हैं, अगर हम अपनी नींद को बेटर करते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को जो है आदत बना लेते हैं एक्सरसाइज करने की, अगर हम सही फूड एंड न्यूट्रिशन लेते हैं, और अगर हमारी पॉजिटिव माइंडसेट है, तो हर हर बीमारी को हरा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो
किसी को कुछ पूछना हो तो वो बता सकते हैं, और उससे पहले ये बताते चले आप कि कल का सेशन कौन लेगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो गैनोडर्मा का सेवन कर रहे हैं, वो प्लीज अपना हैंड रेज करें। कुछ लोग होंगे जो अभी गैनोडर्मा यहाँ पे ले रहे होंगे। राइट है। तो आशु मैम, आपने स्टार्ट करा है गैनोडर्मा लेना? तो जी मैम, जी मैं ले रही हूँ हाँ, मैम। हाँ, तो धीरे धीरे ना आप अपनी बॉडी के अंदर बहुत चेंज देखेंगे, बहुत चेंज देखेंगे, क्योंकि ये जी धीरे मैम। धीरे बिल्कुल जैसे वो एक कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाते हैं ना, तो ढूंढ ढूंढ के जी जैसे वो करप्टेड फाइल्स को निकालता है, उसी तरीके से जो है गैनोडर्मा हमारी बॉडी में काम करता है। सबको लेना चाहिए, ठीक है ना? जी मैम, तो मुझे इरफान काफी सर का फर्क पड़ा वेलकम इससे। है। आज इरफान सर का वेलकम है हमारी इस मीटिंग में। इरफान सर हमारे जो है बहुत जबरदस्त हमारे नए साथी हैं। तो सर ने 1 महीने और 2 दिन के अंदर अपने 10 किलो 10 पॉइंट समथिंग किलो वजन जो है वो कम करा है। अपने शुगर जो इनकी डायबिटिक 2 साल से चल रही थी, जिसके लिए ये मेडिसिन ले रहे थे, उसको इन्होंने कंट्रोल किया है। फैटी लिवर ग्रेड पता नहीं 2 था, कितना था सर, कितना था आपका? अगर आप माइक ऑन कर सके थोड़ा बहुत बताएं अपने बारे में, ताकि इधर लोगों को एक पॉजिटिविटी मिलती है। इरफान सर आप हैं? ग्रेड 2 था। सर आज कैसा फील करें आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कितना वजन कम किया आपने सर? 10 किलो मैंने कम किया है। 10 kg आपने कम किए सर। तो पहले आपकी हम्म। लाइफस्टाइल कैसी थी सर? बोरिंग थी, अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है, ठीक है सर। तो अब आप एक्सरसाइज भी करते हैं, और आप मुझे बोल रहे थे हाँ कि हाँ, अब आपकी पूरी कंटिन्यू। फैमिली आपकी चेंज हो गई है, आपके बच्चे आपके साथ एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मिसेस भी अब आप आपके साथ मतलब एक्सरसाइज कर रही है। तो जी जी जब हम जी जी। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो पूरा घर परिवार जो है वो चेंज हो जाता है। तो पहले आप हम्म। बताइए कि कल के सेशन के लिए कौन जो है। आज गुलशन मैम ने बहुत जबरदस्त एफर्ट, बहुत अच्छे से एफर्ट लगाया, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रिपरेशन जो है की। और आज देख के मुझे ऑफिस में उनको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरे सामने ही एक बंदे को इतनी खतरनाक टीचिंग देने लग गई गैनोडर्मा के ऊपर कि ये क्या क्या करता है, ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और मैं बहुत खुश हुई ये देख के कि मतलब इतनी डीप नॉलेज। ये कह रहे थे कि मैं रात को 2 बजे तक नहीं सोई हूँ, तो मैं इसके ऊपर काम कर रही थी। तो जिंदगी भर ये प्रोडक्ट नहीं भूलेंगी ये। तो इसी तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं अच्छे से तो बेस्ट रहता है। तो कल का सेशन कौन करेगा, वो अपना हैंड रेज करें जो कल का सेशन लेना चाहता है। नुजत मैम, नुजत मैम किस पे लेंगे कल सेशन? मैम मैम ही कोई बात नहीं।